हमेशा सी ग्रेड उठाया था, ठीक है। सी ग्रेड उठाने के बाद उसका अबू उसे बहुत मारता था। उसका अबू जब उसे मारता था तो इसलिए उसने एक ट्रिक इस्तेमाल की। वो क्या करता था कि वाइटो उठाता था, अपने रिजल्ट कार्ड पर लिख लेता था, मतलब मिटाकर, और रिजल्ट को अच्छा बनाता था और उसके बाद फिर अबू को देता था। अबू उसे अप्रिशिएट करता था और देन अबू भी खुश हो जाता था। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल जाता था तो मैडम जब वापस कार्ड्स लेके चेक करती थी तो फिर उसकी बड़ी मार पड़ती थी, ठीक है। तो लेकिन खैर मैडम की जो मार है वो भले पड़ती रहे उस बच्चे को, खैर, लेकिन उसके जो अब्बू की चपाटे होती हैं उससे उसको मतलब बड़ा डर लगता था। तो ये इस तरह उसकी जो जर्नी है वो चल गई। लेकिन देन फिर 9th क्लास 10th क्लास और 9th 10th में जब वो बच्चा उसने कहा कि चलो अब पढ़ लेते हैं, क्योंकि बगैर पढ़ाई के कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर फर्स्ट ईयर इंटर में भी उसने थोड़ी बहुत जान लगाई और उसने पढ़ाई एंड की अपनी, और उसने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली मेरिट पर, केमिकल इंजीनियरिंग में। वहाँ पर उसने फर्स्ट ईयर ऐसे ही गुजार दिया, सेकेंड ईयर भी। लेकिन टीचर्स ने उसे कहा कि बेटा अगर आपको आगे जाना है, जॉब अच्छी चाहिए, तो पोजीशन बहुत ज़रूरी है। अब 2 साल बच गए थे उस बच्चे के पास और 2 साल उसके गुजर गए थे, ठीक है। तो उसने 2 सालों में ऐसी मेहनत की कि उसने ओवरऑल डिपार्टमेंट में उसने 4th पोजीशन ले ली ओवरऑल। ऐसे तो उसने लास्ट ईयर्स में 2nd 3rd पोजीशंस ली थी, लेकिन ओवरऑल उसने 5th 4th पोजीशन ले ली। तो इस तरह उसकी पोजीशन बन गई। उसने अपने थीसिस में भी ग्रुप लीडर बनकर उसने एक अच्छा नाम बनाया यूनिवर्सिटी में। जब वो ग्रेजुएशन के बाद घर आता है तो एक ब्लैक लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जो कि हर एक ग्रेजुएशन के बाद बंदा देखता है। तो उसमें जॉब की जो सिक्योरिटी होती है वो हर एक बंदे को बहुत ज़रूरी होती है, और वो हर एक बंदा जो है वो बड़ा मुश्किल वक्त उसका गुजरता है, ठीक है, क्योंकि जॉब जो है वो एक नेसेसरी बन गई है इस वक्त में। तो फिर जब वो ये एक नेसेसरी चीज हासिल करने के लिए मार्केट में जाता है, मार्केट में जाने के बाद उसको कोई पूछता नहीं है, कोई उसकी डिग्री नहीं देखता कि भाई आपने पोजीशन उठाई है, आपको तरजीह दी जाए, नहीं, वो वेटिंग लिस्ट में ही बैठा रहेगा जहां पर इंटरव्यू स्टार्ट होना है। वो इंटरव्यू स्टार्ट जब होगा 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे के बाद, और इंटरव्यू के बाद भी क्या गारंटी है कि उसे जॉब मिले? 90% नहीं मिलती सिफारिश इधर उधर, और उस बच्चे की कोई सिफारिश नहीं है। तो वो बच्चा मैं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे जॉब मिल गई थी सैफ के स्कूल में, और मैंने 1-2 मंथ जॉब की और उसको कंटिन्यू 6 मंथ्स तक लेकर गया। देन मुझे पता लगा कि भाई एक पोंजी स्कीम्स होती हैं, मतलब कि स्कैम स्कीम्स, जिसमें बंदे पैसे लगाते हैं और उसको प्रॉफिट मिलता है मंथली बेसिस पे, और देन वो कंपनीज भाग जाती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो भाग जाती हैं, और उसमें मैंने अपनी सारी सेविंग्स जो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ से जमा की और यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद जॉब से जमा की, ऑलमोस्ट 2 लाख थे, जिसमें से मैंने 1.5 लाख लगाकर 6,000 रिकवरी के बाद 1,44,000 मेरे डूब गए। अब मेरे पास सिर्फ 45,000 के करीब अकाउंट बैलेंस था। देन मुझे पता लगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग भी होती है कोई चीज़। देन मैं इस ट्रेडिंग फील्ड में आया, और इस फील्ड में मैंने उस 40-50 हज़ार रुपए को कन्वर्ट किया लाखों में, और उन लाखों से मैंने मीरान कार ली। देन अगेन मैंने कंपाउंडिंग करके कल्टस कार ली। देन मैंने मतलब कि एक मज़ा आ गया इस गेम में। फिर मैंने सारी ख्वाहिशात पूरी की, कराची में फ्लैट, TCR TV, iPhone 12 Pro Max, जो भी मेरी ख्वाहिशात थी मैंने पूरी की। देन मैंने सोचा कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ घर बैठ कर, इसी ZTech, ZEZ एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुए, तो इसलिए उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। तो
और हाँ, मैं फाइलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, तो ये क्वेश्चन ना हुआ आप लोगों के पास। उसके अलावा जब मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग इन्वेस्ट की तो उसमें से मैंने विद इन मंथ 1000 रुपीज़ फीस लेकर 1 लाख रुपए एक मंथ में कमाया। लेकिन मैंने जिससे भी फीस ली थी उनसे मैंने अर्ज किया था कि आपकी फीस में 1 रुपया भी अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल करूँगा, अगर मैं कर दूँ तो वो हराम होगा मेरे ऊपर। तो देन मैंने उस पैसों से मज़ीद स्पॉन्सरशिप में इस्तेमाल की, ताकि पाकिस्तान से लोग आए और उनको मैं सिखा सकता, मतलब जिस तरह प्रॉफिट होता था मज़ीद उनको मैं लगा कर इस्तेमाल करके और मज़ीद लोगों को लेकर आता था और फिर उनसे उनको सिखाता था, फिर उनके पैसों से मज़ीद इस तरह करता था। लेकिन जिस तरह एक साइड में फिर भी अमाउंट प्रॉफिट की बनती रही जो ज़्यादा हो, तो फिर मैंने सोचा कि ये सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने सिटी के लिए क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि ये एक मैं अलग से अपना एक सेटअप बनाऊँ अपने सिटी में, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए, जहाँ पर मैं पैदा हुआ और जहाँ पर मैंने बचपन से अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो फिर मैंने ये इवेंट मुक्कत किया, लगाया, और यहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद सीखने के लिए सीखेंगे और आपको फ़ायदा होगा। ये जो सेमिनार है इसका नाम है लाइफ चेंजिंग विद ट्रेडिंग। वैसे तो आप लोगों को पता होंगे बहुत सारे ऑनलाइन तरीके होते हैं जिसके थ्रू कमाया जा सकता है, जैसे कि मेरा ज़ी चल रहा था जिसमें लोग जो हैं घर बैठे अमेरिका में लोगों के साथ डीलिंग करते थे और सेलिंग करते थे डक क्लीनिंग जो है वो बिटकॉइन माइनिंग को अपना मेजर इनकम सोर्स बनाए हुए है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में नहीं करना, पाकिस्तान में हराम है। अच्छा, वो मतलब मुसलमान नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ते क्या? ये टॉपिक नहीं है हमारा। अब आ जाते हैं हम दुबई को। देखा जाए तो लोगों के क्वेश्चन थे अगर हम सब ये करके अमीर हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान में जॉब करने वाला कौन होगा, कौन यहाँ पर जॉब करेगा? तो मैं खुद आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि दुबई में कौन जॉब करता है? दुबई में भी तो सब अमीर हैं, वहाँ कौन जॉब करता है? वहाँ आपको बुरा लगेगा सुनते हुए, लेकिन वहाँ पे हमारी जैसी आवाम, पाकिस्तान की आवाम, इंडिया की आवाम, नेपाल, फिलीपाइन, गरीब आवाम वो काम करते हैं वहाँ पर। ऐसे ही अगर हम अमीर हो जाएंगे तो इस तरह कई गरीब ममालिक हैं जो कि हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इवेंट है ट्रेडिंग के हिसाब से, लेकिन इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग इसको खुलासा देना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप देख रहे हो इन्वेस्टिंग में कुछ पॉइंट्स हैं, लॉन्गर होल्डिंग पीरियड, फंडामेंटल एनालिसिस, मोर पैसिव, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बाय एंड होल्ड। इसके एग्जांपल्स तो आगे मैं वैसे ही दूंगा। और जो ट्रेडिंग है शॉर्ट होल्डिंग पीरियड, टेक्निकल एनालिसिस, बाय एंड सेल, क्विक। तो ये अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि बाय सेल कंटिन्यू जल्दी करते रहते तो उसे आप ट्रेडिंग करते हो कहते हो। ट्रेडिंग में भी अगर आप एक ट्रेड को 2 दिन 3 दिन तक चलाते हो वो भी ट्रेडिंग में आता है। जो इन्वेस्टिंग होती है वो ईयर्स के लिए होती है, ईयर्स के लिए, मतलब आपने एक चीज ले ली तो 1 साल 2 साल 3 साल या 10 साल तक उसे सेल नहीं करना, तो वो चीज होती है इन्वेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर लोग समझते हैं इन्वेस्टिंग का मतलब कि हमने किसी कंपनी को पैसे दे दिए और वो हमें 1 साल के बाद प्रॉफिट देते, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में भी इन्वेस्टिंग होती है जिसमें आप स्टॉक्स शेयर्स लेते हो किसी कंपनी के लेते हो, जिसमें कंपनी ग्रोथ करती है तो आपके पैसे ग्रोथ करते रहते हैं। डिविडेंड भी होता है जो क्वार्टरली बेस पे मिलता रहता है, अगर कंपनी दे रही है तो, नहीं देती तो फिर आपके सिर्फ पैसे ही ग्रोथ करेंगे। इस तरह इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, वो इन्वेस्टर है ना ही वो ट्रेडर है, वो स्पेक्युलेटर है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी कि ट्रेडिंग में तो लॉस होता है, हर कोई लॉस करता है, 90% लॉस होता है, फॉरेक्स में लॉस होता है। फॉरेक्स की बात मैं नहीं कर रहा, फॉरेक्स के अलावा जिसमें आ जाते हैं कमोडिटीज, स्टॉक्स, इंडेक्स,
बिटकॉइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पेकुलेटर वो होते हैं जो कि बगैर किसी एनालिसिस के, बगैर किसी फंडामेंटल्स को देखते हुए ट्रेडिंग करते हैं एवं उनको कुछ पता नहीं होता, वो वैसे ही ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो दुखते हुए ट्रेडिंग करते हैं, बाय कर लिया कभी सेल कर लिया, और वो हमेशा लॉस करते हैं, वो हमेशा ही लॉस करते हैं। स्पेकुलेटर कभी नहीं कमाता। अगर मैं स्पेकुलेशन में होता तो मैं आप लोगों में